गणेश महाराज की जय। सभी बहनों को राम राम। आज इतवार से इतवार के सूर्य नारायण की कहानी कहूँगी। दो दादी पोती थी तो अपन इतवार के सूर्य नारायण के व्रत करा कर दी। सवेरे उठ के नहा धो के जल का लोटा भर के सूर्य नारायण की कहानी कह दी। सूरज न रख दें दी और दिन छिपण तक पहले मतलब सूरज छिपण तक पहले एक बार बिना नमक का भोजन करा कर दी। तो अपने एक दिन इतवार का दिन था। दादी पोती अपने नहाई धोई कहानी कही सूरज ने रख दिया और भोजन बना लिया। भोजन करने लाग रही थी। इतनी देर में राजा की फौज आंधी दिखी दूर से। राजा की फौज आंधी दिखी तो डर गई दादी पोती। भाई राजा की फौज से एक बहुत भारी पिपड़ था, उस पर चढ़ गई तो उसका पोती का हाथ में चूरमे की पिंडी थी। भाई भोजन करने लाग रही थी। उसने ले चढ़ गई तो उसने राजा ने देखा बहुत भारी पिपड़ है और उसके नीचे फौज का पड़ाव डाल दिया। भाई थोड़ा विश्राम करके फिर चलेंगे। पड़ाव डाल दिया तो अपना बैठे रहे। तो कई देर उन्हें तो था भाई कई देर आराम करके चल दी फौज आओ थी। भाई आराम करके फिर चलेंगे। वह लड़की जो ऊपर बैठी थी पत्तियां वालों की दादी पोती, वह लड़की डर गई। डरदी का बेचारे का आँखों में तो आंसू आ गए। वो आंसू पड़ा नीचे, राजा के ऊपर आंसू पड़ गए तो मंत्रियों ने नो बोला भैया बिना बादल बारिश कहाँ से आई। बिना बादल बारिश कहाँ से। मंत्री बोले महाराज होगा कोई पक्षी बैठा होगा पीपल के ऊपर। तो थोड़ी सी देर में अपन उसको बेचारी का डर दी का हाथ में तो चूरमे की भी पिंडी छूट गई। तो अपन राजा बोला ये पक्या हुआ भोजन बिना इंसान भाई कहाँ से आया। महाराज को मंत्री बोले महाराज कोई पक्षी ले रहा होगा। तो अपन नू बोला राजा कौन जची। नू बोला ना भाई ऊपर चढ़ के देखो इस पर कुछ ना कुछ है पीपल में। अपने ऊपर चढ़ के देखा। मंत्रियों ने देखा तो दादी पोती बैठी से। आप कौन? भाई हम तो दादी पोती से इतवार के व्रत करा कर दी और भाई अपने हम तो भोजन करने की तैयारी कर रहे थे। इतनी देर में राजा की फौज आपकी फौज आंधी दिखी। भाई हमने तो राजा की और हम डर के दादी पोती डर दे ऊपर भाई पिपड़े पर चढ़ गए। भैया फौज आगे चलेगी न जब उतर लेंगे। वहाँ अपन उरे डेरा डाल दिया। और भाई छोरी का जो कर डर दी का आंसू आ गए। इसका हाथ में तो यह पिंडी छूट गई। तो ठीक से अपने राजा ने देखा भाई अच्छी संस्कारी लड़की है। तो राजा ने बोला उसकी दादी ने भाई तेरी पोती की तो मेरे साथ शादी कर दे। उन्होंने बोले ठीक से भाई मैं तो खुश होकर कर दूँगी लड़की की शादी। मन तो इसकी चिंता है भाई मेरे पीछे इसने कौन संभालेगा। अपने लड़की का रिश्ता कर दिया। तो कर दिया और भाई दिन धर दिया शादी का कि उस दिन आवांगे शादी करने। ठीक से तो दादी ने तो चिंता होगी भाई राजा के साथ लड़की का रिश्ता तो कर दिया। राजा होगा उसके मंत्री आएंगे। राजा के साथ रिश्ता हो गया तो बहुत अच्छी बात लड़की का। और फिर भाई तेरे दौर ना तो तेरा परिवार ना तेरा भाई धन दौलत तो क्या गेल तो प्रबंध करेगी कौन करेगा। भाई काम धाम ब्याह शादी का तो बहुत हो जाए और किस तरह के होगा। नो सोच कर रही थी बेचारी अपने सोच कर रही थी। तो और तो क्या करे सूर्य नारायण के व्रत करा कर दी। सूर्य नारायण की प्रार्थना करी हे सूर्य नारायण मेरे पोती के ब्याह में तो 2.5 पैर का मेला ला दिए। भाई उसमें मैं पोती का ब्याह कर दूँगी। हे सूर्य नारायण तो 2.5 पैर का भाई मेला लाइए मेरी लाज बचाइए। हे सूर्य नारायण तो 2.5 पैर का भाई मेला लाइए मेरी लाज बचाइए। पोती का रिश्ता तो कर दिया भाई शादी करने खातर। अपने सूर्य नारायण प्रकट हो गए
उन्हें बूढ़ी माँ आज तक तन मेरा करया से कदे कि मैं मांगया तो कोनी भाई तो नहीं मांगया से 2.5 पैर का मेला तेरा जरूर लाऊंगा। दादी पोती खुश होगी, वही पोती भी खुश होगी, दादी की चिंता मिट गई, खुश होगी। तो आया शादी का दिन, आया तो सूर्य नारायण ने तो अपने बूढ़ी माँ का बहुत बड़ा परिवार कर दिया, बहुत बड़ा महल हो गया और 56 प्रकार का भोजन हो गया। बारात का रुकने की पूरा जगह होगी, रजाई गद्दे, शादी का पंडाल सब कुछ कर दिया सूर्य नारायण ने, पूरा स्वर्ग उतार दिया धरती पे। अपन आया राजा बारात लेके, उसके गेल तो कई राजा अपन मंत्री सब देखा भाई बहुत बढ़िया प्रबंध कर रखा है, बहुत बढ़िया प्रबंध कर रखा है। तो अपन लड़के का जो बारात ने नाश्ता पानी कर लिया भाई, लड़की के फेरे हो गए, जयमाला होगी, फेरे हो गए और जो टाइम नज़दीक जाता लिकड़दा जा दादी पोतियां चिंता बढ़ती जा भाई तो 2.5 पैर का से कदे 2.5 पैर तक सारे काम ना हो और भाई बीच में मेला भी छड़ जा, दादी पोतियां चिंता होती जाए सूर्य नारायण भाई यो भी काम तो 2.5 पैर के भीतर निपटवाइए। तो क्या करें अपन दादी पोती फिर रटे मन मन में सूर्य नारायण नहीं सूर्य नारायण भाई तो यो भी और भी लाज बचाइए, यो भी काम तो 2.5 पैर के भीतर निपटवाइए। अपन 2.5 पैर में फेरे भी हो गए, लड़की विद्या भी होगी, सारे काम हो गए, सारे काम हो गए। तो राजा आगे से चला गया और उस लड़की था जिसके साथ शादी हुई थी उसने जाके नू बोला मैं तो मेरी छड़ी छतरी बोला है और वह लेके आऊँगा। लड़की बोली आप तो राजा हो भाई, आपका के थोड़ा सा छड़ी छतरियाँ कहाँ और बतेरी होंगे, क्या करोगे जाके। नू बोला ना मैं तो भाई वहाँ मेरी छड़ी छतरी है उसने शुभ मान्या करो, कितने जाऊँ तो उसने साथ लेके जा करो, लेके आऊँगा। अपन कौन मान्या, चले आ गया छड़ी छतरी लेने, जाके देखने लग गया तो और तो किम्मे कोनी अपन किम्मे कोनी। तो भाई सूर्य नारायण ने अपना वो जो मेला लाया था 2.5 पैर का वो भी समेट लिया और बुढ़िया खातर स्वर्ग लोक तो विमान भेज दिया, वो बुढ़िया ने बैठा लेगा स्वर्ग लोक में। अपने तो जो सूर्य नारायण का लावड़ा मेला था वो तो समेट ही लिया, छड़ी छतरी थी राजा की, वहाँ पीपड़ पर टंगी पाई, पीपड़ पर छड़ी छतरी देखी पर तो देखा भाई हम आए थे या वह जगह तो कोनी, फिर सोच साँच की भाई पीपड़ तो है जगह तो वहाँ है या सोच साँच की अपन छड़ी छतरी लेकर चाल पड़ा उल्टा है भाई मेरी तो ये थी, चाल पड़ा। इस लड़की ने पूछने लग गया अनुला और तो मैंने कि मैं भी कौन पाया भाई मेरी छड़ी छतरी थी, बाकी जितना भी था ओड परिवार इतने आदमी इतना सब प्रोग्राम है वो कित गया। लड़की ने बताई भाई हम तो दादी पोती सूर्य नारायण के व्रत कराया करती और मेरी दादी ने सूर्य नारायण को तो 2.5 पैर खातर मांगया था भाई, 2.5 पैर पूरे होंगी वो तो सूर्य नारायण ने उल्टा समेटना ही था अपने ठीक से। तो लड़की अपने राजा गेल चली गई राजमहल में, बहुत खुशी खुशी रहने लगी और पोती चली गई स्वर्ग लोक में। सूर्य नारायण की कृपा तो ही सूर्य नारायण जितनी कन्या भाई तेरा व्रत करें सब ने तो राजघराना दिए, जितनी बुढ़ी व्रत करें उन सब ने स्वर्ग लोक दिए, जो कर दादी पोती की कामना पूरी करी नो सब की कहानी कहनिया की कार्य भरणिया की कहानी सुननिया की एतवार के व्रत करनिया की सब की कामना पूरी करिए, जो कर दादी पोती की करी। राम राम।